हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। तो आइए a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ए प्लस बी होल क्यूब लर्न करने की ट्रिक ये है कि ब्रैकेट में भी पॉजिटिव होता है और इस पूरे फॉर्मूले में सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। ठीक है बच्चों, ए प्लस बी होल क्यूब में सभी टर्म पॉजिटिव होते हैं, जबकि ए माइनस बी होल क्यूब में ए क्यूब को छोड़ करके बचे हुए सभी टर्म नेगेटिव होते हैं। तो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 3y होल क्यूब। तो जैसे ही हम देखेंगे कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है और ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 दी हुई है, तो हम समझ जाएंगे ये हमारे फर्स्ट फॉर्मूले से सॉल्व होगा। दैट मीन्स इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर a के प्लेस पे 5 लिखा है और b के प्लेस पे 3y है। इन प्लेस ऑफ a देयर इज 5 एंड इन प्लेस ऑफ b देयर इज 3y। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप इज a क्यूब, दैट मीन्स क्यूब ऑफ 5, तो हम 5 का क्यूब लिखेंगे, प्लस क्यूब ऑफ b इज सेकेंड स्टेप, तो b के प्लेस पे 3y दिया है, 3y लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पावर 3 प्लस 3ab, a मीन्स 5 एंड b मीन्स 3y, तो 3 इंटू 5 इंटू 3y। इन सभी टर्म्स को हम ब्रैकेट में लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने में हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो। इनटू ब्रैकेट a प्लस बी, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन में ब्रैकेट है वही ब्रैकेट उठ के यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में करली ब्रैकेट का यूज़ करके हम उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देंगे। a प्लस बी होल क्यूब गिव्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। 5 का क्यूब सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में 125 लिखेंगे। 3y होल क्यूब, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y की पावर 3 प्लस 3, 5 और 3y को मल्टीप्लाई करके 30y आ जाएगा और ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम ये भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो नेक्स्ट स्टेप तक इसको सॉल्व करके ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 125 एज इट इज़ हो जाएगा, 27y क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा और 30y का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30y का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 150y आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा। 30y का 3y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपका आंसर ये भी हो सकता है और जो इससे प्रीवियस स्टेप था वो भी हो सकता है। आइए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3y प्लस 1/4y होल क्यूब। फिर से हम पहले क्वेश्चन देखते ही ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। तो हम देखेंगे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म प्लस के साइन के साथ हैं और ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 दी हुई है। इसका मतलब ये a प्लस बी होल क्यूब टाइप का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू लिखी है वो a की है, यानी a की जगह 3y लिखा है और b के प्लेस पे 4y लिखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा होता है a क्यूब, दैट मीन्स 3y ब्रैकेट में लिखेंगे और पावर 3 लिख देंगे, प्लस b क्यूब, b के प्लेस पे 1/4y लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के पावर लगा देंगे, प्लस 3 इंटू a इंटू b।
ए के प्लेस पे 3y लिख देंगे, बी के प्लेस पे 1/4y लिख देंगे और ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, y और y कैंसिल हो रहा है, 3y का y और 1/4y का y आपस में कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में 3y क्यूब को सॉल्व करके 27y क्यूब हो जाएगा और 1/4y क्यूब सॉल्व करके 1/64y क्यूब हो जाएगा प्लस 3 × 3 9/4 हो जाएगा और ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 27y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब प्लस 9/4 का मल्टीप्लाई अंदर के ब्रैकेट में हम कर देंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई जब 3 में होगा तो 27y/4 आ जाएगा और 9/4 का मल्टीप्लाई जब 1/4y में होगा तो बीच में प्लस का साइन लगेगा, 9 1 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16y। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब प्लस 27y/4 प्लस 9/16y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से हम a माइनस बी होल क्यूब के एप्लीकेशन को सीखेंगे। तो आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 - 2a होल क्यूब। जैसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे हमारे मन में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा है और ब्रैकेट के बाहर पावर 3 है। दैट मीन्स ये a माइनस बी होल क्यूब टाइप का क्वेश्चन है। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमको आता है, ठीक है। अब उसको हम एप्लीकेशन उसका करेंगे। तो एप्लीकेशन होता है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड इन द ब्रैकेट a माइनस b। तो इस क्वेश्चन में a के प्लेस पे 8 लिखा है और b के प्लेस पे ट्वाइस a लिखा है। अब पहला प्लेस होता है a क्यूब का, तो हम लिखेंगे 8 इन ब्रैकेट एंड पावर 3 माइनस b क्यूब के प्लेस पे लिखेंगे माइनस 2a होल क्यूब माइनस 3 × 8 × 2a एंड इन ब्रैकेट 8 - 2a। दैट मीन्स 8 - 2a को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब हम 8 का क्यूब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 512 माइनस ट्वाइस a होल क्यूब, सॉल्व करके आ जाएगा 8a क्यूब माइनस 3 8 2 48 × a 48a इन ब्रैकेट 8 - 2a। अब हम फर्दर इस लाइन को और सॉल्व करके लिख देंगे। 512 एज इट इज़ आ जाएगा, 8a क्यूब माइनस के साथ एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा और माइनस 48a का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 48 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 384a। और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है और अंदर भी ट्वाइस a माइनस का है, तो दोनों माइनस माइनस कम टुगेदर बिकम प्लस। तो 48a × ट्वाइस a इज इक्वल टू 96a स्क्वायर। देन आवर आंसर विल बी 512 माइनस 8a क्यूब माइनस 384a प्लस 96a स्क्वायर। आइए अब इन दोनों फॉर्मूले के यूज़ से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। 98 क्यूब, तो एक प्रोसीजर तो हमारा क्या होता है बच्चों, जो हम चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं कि 98 का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। लेकिन एट द स्टैंडर्ड ऑफ 8th यू कैन नॉट डू दिस। आपको 98 होल क्यूब को फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना होगा। आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्प्लिट करना होगा हमको 2 टर्म्स में, क्योंकि हमें क्या फॉर्मूले पता है, a + b होल क्यूब एंड a - b होल क्यूब। तो हमें a और b दोनों टर्म ढूंढने होंगे। तो अब 98 को हम ऐसे 2 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
हम इजीली निकाल सकते हैं, जिन दोनों का क्यूब हम इजीली निकाल सकते हैं, जिसमें हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो एक प्रोसीजर तो हमारा ये है कि हम 90 + 8 कर लें, ठीक है। तो हमें 90 का क्यूब लिखना पड़ेगा और 8 का, लेकिन हम इसका स्प्लिट 90 + 8 में ना करके 100 - 2 में करते हैं। क्यों? क्योंकि 100 और 2 दोनों का क्यूब 90 और 2 8 के क्यूब से ज़्यादा इजी है। समझ में आ रहा है कि हमने इसको 90 + 8 क्यों नहीं लिखा, 100 - 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 100 और 2 का क्यूब 90 और 8 के क्यूब से ज़्यादा इजी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 98 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 100 - 2 ब्रैकेट लगाएंगे, पावर 3 लिख देंगे। फिर a क्यूब - b क्यूब के फॉर्मूले में इसको हम स्प्लिट कर देंगे। तो आइए देखिए, a के प्लेस पे 100 लिखा है और b के प्लेस पे 2 लिखा है। फॉर्मूला होता है a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब - b क्यूब - 3ab इन ब्रैकेट a - b। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 100 पावर 3 माइनस इन ब्रैकेट 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट कॉपी। 100 - 2 ब्रैकेट में है, देखिए पूरा ब्रैकेट हमने कॉपी कर दिया। अब हम क्या करें, 100 की पावर 3 में क्या हो जाएगा, 2 ज़ीरोज़ हैं तो पावर 3 में 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 1 और 6 टाइम्स ज़ीरोज़ लिख दिया हमने। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 इंटू 100 इंटू 2 600 हो गया, और ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करेंगे 100 - 2 दैट बिकम्स 98। नेक्स्ट स्टेप में हम 600 और 98 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 58800। बाकी सभी को एज इट इज नोट कर लेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन वी गॉट 941192। ये इस क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर है, ठीक है। अब इस आंसर सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप 98 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। आपके दोनों का आंसर मैच होना चाहिए, पर मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख नहीं सकते हैं। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 10.1 होल क्यूब। तो 10.1 को हम फिर से ऐसे ही स्प्लिट करेंगे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देंगे 10 + 0.1 होल क्यूब, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें ब्रैकेट में, तो ये a + b होल क्यूब टाइप्स दिख रहा है, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 10 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू 0.1 इंटू ब्रैकेट कॉपी, और नीचे फॉर्मूला मेंशन कर देंगे जैसा कि आपके सामने मैंने लिख रखा है। एक बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि जब हम 3ab वाला टर्म लिखते हैं तो a और b को ब्रैकेट में ही लिखेंगे, जिससे मिस्टेक कम से कम हो। अब हम 10 का क्यूब लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा, प्लस 0.1 का क्यूब लिखेंगे तो 0.001, बीच में प्लस 3 इंटू 10 इंटू 0.1, तो 10 इंटू 0.1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 बाहर हो गया, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 10.1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन कर लेंगे, 1000 प्लस 0.001 प्लस 30.3। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1030.301। तो a क्यूब और प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला लर्न करने का मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिखते हैं a + b,
LHS में प्लस का फॉर्मूला है, इसलिए RHS में भी पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे a प्लस बी, फिर सेकंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मूला प्लस का है इसलिए ए बी का टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? प्लस में फर्स्ट ब्रैकेट सेम साइन के साथ और सेकंड ब्रैकेट में ए बी ऑपोजिट साइन के साथ। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का साइन है इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस का साइन आएगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे a माइनस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का फॉर्मूला है इसलिए ab का टर्म क्या होगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये फॉर्मूला लर्न करने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, लर्न तो करना ही पड़ेगा, लर्निंग से आप नहीं बच सकते हैं। बस क्या होता है कि अगर हम लर्न करने का कोई ऐसा मेथड निकाल लें, कोई ऐसी ट्रिक निकाल लें, या उसको हम अपने टर्म्स में कुछ ऐसे लर्न कर लें जिससे कि हमको उसका जब एप्लीकेशन आए तो मिस्टेक्स ना हो, ये बस हम कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये सोचें कि आप लर्न करने से बच जाएंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर्मूले का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे, उसके बाद इसके एप्लीकेशन का एग्जांपल देखिए, 64 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ये क्यूब का फॉर्मूला है इसलिए हम 64 को ये देखेंगे 64 किसका क्यूब है, ये नहीं देखेंगे किसका स्क्वायर है। जैसे 8 8 जा 64 होता है, तो आप 8 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर तो लिख नहीं सकते, फिर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 64 क्या किसी का क्यूब भी होता है। तो मैंने आपको क्यूब्स लर्न कराए थे, आप देखेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64 जो है वो हमारा 4 का क्यूब है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 4 इन ब्रैकेट क्यूब माइनस एक्स इन ब्रैकेट क्यूब। अब देखेंगे अगर आप ध्यान से तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप की फॉर्मेशन बन गई है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म एंड बी मतलब होता है सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म के प्लेस पे 4 लिखा है, तो इन फर्स्ट ब्रैकेट वी हैव टू पुट 4 माइनस एक्स, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे 4 लिखा है तो 4 स्क्वायर लिखेंगे, बी के प्लेस पे x लिखा है तो x स्क्वायर, प्लस ए बी की जगह 4 इंटू एक्स। अब नेक्स्ट लाइन में इसको हम और सॉल्व करके नीचे लिख देंगे, तो 4 माइनस एक्स तो सॉल्व ही है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एक्स 4x, तो आंसर हमारा हो गया 4 माइनस एक्स इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकेंड ब्रैकेट 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखा कितना सिंपल था ना। इसी के एप्लीकेशन को और अच्छे से समझने के लिए आइए देखिए नीचे एक और एग्जांपल है, 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब, तो बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये प्लस वाला फॉर्मूला होगा। अब अच्छा हम सबसे पहले देखेंगे 8 किसका क्यूब है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 हमारा 2 का क्यूब है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2x होल क्यूब, ठीक है। सेकंड में 1 अपॉन वाई है क्यूब, तो 1 अपॉन वाई का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन वाई होल क्यूब। फिर उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट है उसके ऊपर क्यूब लिखा है, फिर प्लस का साइन है, सेकंड ब्रैकेट है उसके ऊपर क्यूब लिखा है, दैट मीन्स ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की टाइप का क्वेश्चन है। तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस में ए बी का टर्म माइनस होता है और माइनस में ए बी का टर्म प्लस होता है। और एक और इसकी ट्रिक है लर्न करने की कि बच्चों आपको कन्फ्यूज़न होता है ए प्लस बी होल क्यूब और ए क्यूब
प्लस बी क्यूब में। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर LHS में ब्रैकेट है तो RHS में ब्रैकेट नहीं होगा, और अगर RHS में ब्रैकेट है तो LHS में ब्रैकेट नहीं होगा। समझ गए? अगर LHS में ब्रैकेट है तो RHS में ब्रैकेट वाला फॉर्मूला नहीं होगा, यानी वहाँ पर हमारा बिना ब्रैकेट में फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला हमारा वहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, दैट मीन्स हमारा फॉर्मूले में तो LHS में तो ब्रैकेट है नहीं, तो हमारा ब्रैकेट कहाँ चला जाएगा? RHS में। तो RHS में ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये सब हमको ध्यान में रख करके ही फॉर्मूले लर्न करें, तो वो फॉर्मूले लर्न करना हमको इजी हो जाएगा और टॉपिक में हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसा कि हम लोग अक्सर करके ये देखते हैं कि बच्चों को जब फॉर्मूले लर्न नहीं होते हैं तो उनका टॉपिक से इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है। ठीक है, इस वजह से आप सबसे पहला काम है फॉर्मूले लर्न करिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे, आ गया हमारा 2x क्यूब प्लस 1/y होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 2x प्लस 1/y इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट 2x स्क्वायर a स्क्वायर के प्लेस पे प्लस b स्क्वायर के प्लेस पे 1/y स्क्वायर माइनस ab के प्लेस पे 2x इंटू 1/y। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे, इक्वल्स 2x प्लस 1/y इन सेकेंड ब्रैकेट 2x स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/y स्क्वायर माइनस 2x/y। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 प्लस पी क्यूब। फिर हम देखेंगे 8 हमारा किसका क्यूब है? सिंपल 2 का क्यूब, प्लस पी क्यूब के प्लेस पे हम p इन ब्रैकेट होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखने में हमको सिंपल a क्यूब प्लस b क्यूब टाइप्स फॉर्मेशन दिख रही है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab। प्लस होता है तो ab का टर्म नेगेटिव हो जाता है। तो आइए इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 प्लस p, क्योंकि a के प्लेस पे 2 लिखा है और b के प्लेस पे p लिखा है, तो सिंपल हम 2 प्लस p फर्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, इन सेकेंड ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2 इंटू p 2p इक्वल्स, इन नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस b in first bracket and in second bracket 4 plus p square minus 2p। ठीक है, हमने 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया है और नेक्स्ट स्टेप बाकी सब ऐसे ही सॉल्व करके लिख दिया है। अब आप लोग इसी तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कर लेंगे।